गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के सामान्य प्रवृत्तियों के विषय में पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3D श्रेणी या फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज। प्रथम संक्रमण श्रेणी की कुछ प्रॉपर्टीज़ के विषय में हम लोग पिछले टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा है। इस बार हम लोग उसके आगे की प्रॉपर्टीज जैसे चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक कैरेक्टर। चुंबकीय गुणों के आधार पर संक्रमण श्रेणी के सभी पदार्थों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, मीन्स के रिपेल हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। वे सभी परमाणु या आयन जिनके सभी नियमित अवस्था में होते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणु अथवा आयन जिनके पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, तथा पदार्थों का यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, अनुचुंबकत्व का गुण उतना ही उसमें प्रबल होता है। थर्ड है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। प्रबल अनुचुंबकीय पदार्थ जिनके चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी वे चुंबकीय गुण, उनमें कुछ न कुछ चुंबकीय गुण रह जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे Fe। चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू √n n+2 Bm के इक्वल होता है, जहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगला है उत्प्रेरकीय गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं इसके 3D संक्रमण श्रेणी के चुंबकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण के विषय में पढ़ते हैं। इसके छोटे आकार तथा अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण जो आपके 3D संक्रमण श्रेणी के परमाणु होते हैं उनका आकार तथा अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश उसमें उपस्थित होने के कारण संक्रमण धातुओं में मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मीन्स संक्रमण यौगिक जो होते हैं ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे कि K4FeCN6। इसी गुण के कारण ये धातुएं उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरक जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण, SO2 को SO3 में परिवर्तित करने पर V2O5 उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब SO2 को SO3 में परिवर्तित किया जाता है, मीन सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया में वेनेडियम की ऑक्सीकरण संख्या +5 से +4 हो जाती है, परंतु पुनः +5 में परिवर्तित हो सकती है। SO2 + V2O5 जब उत्प्रेरक इससे क्रिया करता है वेनेडियम 5th ऑक्साइड, तो SO3 + V2O5 4th ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, मध्यवर्ती 4th ऑक्साइड बना लेता है। अब ये बना हुआ V2O4 मध्यवर्ती ऑक्सीजन से क्रिया करके वापस आपका V2O5 हो जाता है। इस स्थिति में एक अभिकारक के साथ संक्रमण तत्व वेनेडियम परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था के कारण अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक दूसरे अभिकारक O2 के साथ क्रिया करके स्थायी यौगिक V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड पुनः परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार Fe3+ I- तथा H2O8- आयनों की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। मीन्स Fe3+ जो फेरस आयन है ये इसी प्रकार से आयोडीन तथा H2O8- को उत्प्रेरित करता है, उसकी दर को बढ़ा देता है। आगे देखते हैं हम लोग I-
2I माइनस प्लस Fe3+। उत्प्रेरक से क्रिया इसकी आयोडीन की उत्प्रेरकीय क्रिया उत्प्रेरक Fe3+ है, तो यह Fe2+ मध्यवर्ती और प्लस I2 में परिवर्तित हो जाता है। अब यह H2O8 माइनस माइनस Fe2+ से क्रिया करके 2SO4 माइनस माइनस में परिवर्तित हो जाता है, प्लस 2Fe3+ उत्प्रेरक आपका पुनः मूल अवस्था में प्राप्त होता है। अब अगली प्रॉपर्टीज है 3D संक्रमण श्रेणी की। अगली प्रॉपर्टी अंतराकाशीय यौगिक बनाने की। इंटरस्टेटियल कंपाउंड संक्रमण धातुओं में अनेक अंतराकाशीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कई प्रकार के अंतराकाशीय यौगिक बना सकते हैं। संक्रमण धातुओं के जटिल क्रिस्टल जालक के रिक्त स्थानों में कम त्रिज्या के छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान आदि द्वारा यह संहरण करने पर इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। अंतराकाशीय यौगिकों में धातु तथा अधातु परमाणुओं के मध्य कोई निश्चित बंध नहीं होता है। अंतराकाशीय यौगिकों में धातु परमाणु तथा अधातु परमाणुओं के मध्य कोई निश्चित बंध नहीं होता, इसलिए ये ना तो आयनित होते हैं ना ही सहसंयोजक होते हैं। ना तो ये आयनित रूप में होते हैं और ना ही सहसंयोजक होते हैं। इन यौगिकों में अधातु परमाणुओं की उपस्थिति के कारण इनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक गुणों में इनकी आघातवर्धनीयता घटती जाती है, परंतु इनकी तनन सामर्थ्य बढ़ जाती है। उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है। अंतराकाशीय स्थानों में कार्बन की उपस्थिति के कारण इस्पात तथा ढलुआ लोहा कठोर होता है। अगला हम लोग देखते हैं मिश्र धातु का निर्माण, एलोट्रॉपी फॉर्मेशन। संक्रमण धातुओं में परमाणुवीय आकार लगभग समान होता है। संक्रमण जितनी भी संक्रमण धातुएं होती हैं उनका परमाणुवीय आकार यानी समान आकार के परमाणु होते हैं, अतः क्रिस्टल जालक धातु का परमाणु दूसरे धातु के परमाणु द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो सकता है। इस प्रकार संक्रमण धातुएं बहुत सी मिश्र धातुएं जैसे ठोस विलयन बनाती हैं। जैसे ठोस में पीतल, कॉपर तथा जिंक का मिश्रण पीतल कहलाता है। क्रोम स्टील, आयरन तथा क्रोमियम का मिश्रण क्रोम स्टील कहलाता है। कांसा, कॉपर तथा टिन का मिश्रण कांसा कहलाता है। ये मिश्र धातुएं अपेक्षाकृत कठोर संक्षारक मीन्स अपनी वायुजलीय नमी के द्वारा अपनी परत को हटा देने वाले, जैसे कि जंग लगना लोहे में, प्रतिरोधी तथा उच्च गलनांक वाली होती हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 3 संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों के विषय में पढ़ा। मिलते हैं अगले टर्न पर हम लोग अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।